नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का रास्ता साफ कर दिया है। मिंट का एक रिपोर्ट के मुताबिक ये नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने जा रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि आने वाले समय में न केवल मासिक वेतन में बढ़ोतरी होगी, बल्कि महंगाई भत्ते यानी कि डीए और पेंशन के गणित में भी बड़े और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर सरकारी कर्मचारी के मन में है वो ये कि आखिर सैलरी कितनी बढ़ेगी। मीडिया रिपोर्ट्स और शुरुआती अनुमानों के मुताबिक इस बार फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है। जानकारों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत एक केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर सीधे 51,480 रुपए तक पहुंच सकती है। टैक्स एक्सपर्ट्स और विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को 1.83 से लेकर 2.57 के बीच निर्धारित कर सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक किसी आधिकारिक नंबर की घोषणा नहीं की है, लेकिन अगर पिछला रिकॉर्ड और महंगाई दर देखी जाए तो बढ़ोतरी का ग्राफ ऊंचा रहने की उम्मीद है। देश में करीब 50 लाख सेवारत कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी हैं, जिनकी निगाहें इस फैसले पर टिकी है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हुई थी, जिसमें दावा किया गया था कि नए फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता बंद कर दिया जाएगा। इस पर सरकार ने स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। 13 दिसंबर 2025 को सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। अधिकारियों ने बताया कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ जैसे कि डीए में बढ़ोतरी केवल तभी रोकी जाएगी जब किसी कर्मचारी को सेवा के दौरान दुराचार के लिए बर्खास्त किया गया हो। सीसीएस नियम 2021 के नियम 37 में संशोधन किया गया है, जो कहता है कि यदि किसी कर्मचारी को दुराचार के लिए हटाया जाता है तो ही उसके लाभ जब्त होंगे। आम और ईमानदार पेंशन भोगियों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें उनके हक का पैसा मिलता रहेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। आमतौर पर कर्मचारियों को उम्मीद थी कि भले ही सिफारिशें देर से आएं, लेकिन उन्हें 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा और एरियर मिलेगा। लेकिन बीते दिनों सरकार ने संसद में साफ कर दिया था कि अभी लागू होने की तारीख पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख सरकार तय करेगी, यानी फिलहाल 1 जनवरी 2026 की तारीख पर सरकार की आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। मतलब अगले महीने से सैलरी बढ़कर नहीं मिलेगी, इसमें अभी समय है। वित्त राज्य मंत्री ने बताया था कि 8वें वेतन आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है और वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर 2025 को इसके लिए टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि कार्य की शर्तें भी जारी कर दी है। लेकिन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने और सरकार को सौंपने में नोटिफिकेशन की तारीख से करीब 18 महीने का समय लग सकता है। आप किस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।